हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम की स्टोरी चैनल पर। आज की जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी किसी फिल्मी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है असम की कार्बी आंगलोंग के घने जंगलों के बीच बसे एक गांव की, जहाँ अंधविश्वास और अशिक्षा ने दो बेगुनाहों की जान उन्हीं के पड़ोसी ने बड़ी ही बेरहमी से ले लिया है। एक सन्नाटे भरे दोपहर में एक चीख उठी जो सन्नाटे में कहीं खो गई। ये चीख उन दो बेगुनाहों की थी जिन्हें उनके ही पड़ोसी ने डायन और जादूगर कह के जिंदा जला दिया। ये कहानी है रिश्तों की, उस खौफनाक भीड़ की और एक ऐसी पाखंडी देवी की जिसने पूरे गांव को जल्लाद बना दिया। आज मैं आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की एक एक सच्चाई सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। ये कहानी शुरू होती है असम के हावड़ा घाट इलाके के एक गांव से। एक नंबर बेलगुरी मुंडा। इस गांव में लगभग 180 घर है। यहाँ मुंडा समुदाय के लोग सदियों से रहते आए हैं। यहाँ की हवा में मिट्टी की महक तो है, लेकिन साथ ही एक भारीपन भी है। इस गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं, लेकिन यहाँ अशिक्षा का अंधेरा बहुत ही गहरा है। यहाँ के लोग के सोच में ये बात पत्थर की लकीर बन चुकी थी कि हर बीमारी के पीछे कोई जादू टोना है। वीडियो रिपोर्ट्स और पुलिस रिकॉर्ड्स बताती है कि इस गांव में पिछले 5 सालों से हर साल 4 से 5 लोग रहस्यमयी तरीके से अपनी जान गंवा रहे थे। गांव के लोगों का मानना था कि उनके बीच कोई बुरी शक्ति छिपी है, और इसी डर का फायदा उठाया एक ऐसी महिला ने जिसने गांव को अपना गुलाम बना लिया था। आखिर उस दोपहर मंदिर में क्या हुआ था? कैसे एक औरत के इशारे पर 150 लोग कातिल बन गए? वेलकम टू क्राइम की स्टोरी, जहां हम पर्दा उठाते हैं उन गुनाहों से जो समाज की सोच को शर्मसार कर देती है। आज की ये दास्तां बेलगुरी गांव की उस खूनी मंदिर की है जहां आस्था के नाम पर सिर्फ मौत मिली। इस कहानी के 2 शिकार थे, गर्दी बिरवा और उनकी पत्नी मीरा बिरवा। गर्दी एक सीधा साधा किसान था जिसे गांव की राजनीति से कोई मतलब नहीं था। मीरा जो अपने ही घर के कामकाज में हर रोज व्यस्त रहती थी। ये 2 पति पत्नी अपने ही जिंदगी में बहुत ही खुश थे। ये दोनों इस गांव के लिए बाहरी नहीं थे, पर एक बहम ने इन्हें सबका दुश्मन बना दिया। और अब इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन बुदनी मुदया। ये इस कहानी का सबसे डरावना किरदार है। बुदनी ने गांव के मंदिर को अपना घर बना रखा था। वो खुद को दुर्गा माँ का अवतार बताती थी। गांव का सरकारी मुखिया और विलेज डिफेंस कमेटी के लोग भी बुदनी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। बुदनी का एक इशारा और गांव वाले किसी को भी जान लेने को तैयार हो जाते थे। वो दावा करती थी कि वो भविष्य देख सकती है और गांव को शुद्ध कर सकती है। फिर तारीख आया 30 दिसंबर 2025। समय दोपहर करीब 12 बजे। बुदनी मुदया ने मंदिर से एक खौफनाक ऐलान किया। उसने कहा, गांव में हो रही बीमारी और फसलों की बर्बादी की वजह गर्दी और मीरा है। ये दोनों डायन है और इन्हें खत्म करना होगा। इतना सुनना था कि करीब 150 लोगों की भीड़ हाथों में कुल्हाड़ी और लाठियां लेकर गर्दी के घर की ओर दौड़ पड़ी। भीड़ का नेतृत्व लाखीराम माझी और बीरन माझी कर रहे थे। उन्होंने पति और पत्नी दोनों को उनके घर से बेरहमी से घसीटा। उन्हें सीधा मारा नहीं गया, उन्हें घसीटते हुए उसी मंदिर में ले जाया गया जहां पाखंडी देवी बुदनी मुदया बैठी थी। मंदिर के आंगन में बुदनी ने आदेश दिया, इन्हें बलि चढ़ा दो, तभी गांव का कल्याण होगा। भीड़ पागल हो चुकी थी। मंदिर की सीढ़ियों पर गर्दी और मीरा को कुल्हाड़ी और डंडों से तब तक पीटा गया जब तक कि वो बेदम ना हो जाए। मीरा बिरवा मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी सबके पैर पकड़ रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर किसी ने एक भी नहीं सुना। जब दोनों की सांसें रुक गई तो भीड़ लाशों को वापस उनके घर ले गई और वहां आग लगा दी।
अगले ही दिन जब पुलिस गांव पहुंची तो वहां की खामोशी चीख चीख कर किसी बड़े गुनाह की गवाही दे रही थी। कातिलों ने एक शातिर चाल चली थी। उन्होंने मंदिर के आंगन और घर के आसपास की जमीनों को गाय के गोबर और पानी से लीप दिया था। उन्हें लगा कि गोबर की महक खून की गंध को मिटा देगी, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने जैसे ही गोबर की परत हटाई, नीचे छिपे खून के निशानों ने सच उगल दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड बुद्धनी मुदाया और उनके 19 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में पुलिस ने असम विच हंटिंग एक्ट 2015 के साथ साथ बीएनएस सेक्शन 103 जैसी सख्त धाराएं लगाई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं और करीब 300 लोगों से पूछताछ भी करी गई है। आज बेलगुड़ी गांव में सन्नाटा है। गर्दी और मीरा चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए कई सवाल। 2026 में कदम रखने के बावजूद क्या हमारा समाज वाकई आगे बढ़ा है? क्या एक पाखंडी औरत का आदेश कानून से बड़ा हो जाता है? इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या कड़ी सजा ही इसका एकमात्र समाधान है? कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए क्राइम की स्टोरी को सब्सक्राइब करें। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए क्राइम की स्टोरी। जय हिंद।